नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। शहरों में प्रायः लोग हेल्थ सप्लीमेंट खाते हुए आपको दिखते हैं। लोग हेल्थ सप्लीमेंट की वकालत करते हुए दिख सकते हैं और बहुत ढेर सारी कंपनियां हैं जो हेल्थ सप्लीमेंट बेचने के लिए चेन सेल सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हैं। वो आपको बहुत अच्छे अच्छे पैकेज देती हैं, बताती हैं कि ये फूड सप्लीमेंट खाने से आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपका किडनी लीवर ठीक हो जाएगा, आपका हार्ट का कोलेस्ट्रॉल दूर हो जाएगा। पर ऐसी कंपनियों के ऐसे दावों को एक बार आप जांचिए, परखिए ज़रूर, क्योंकि वैज्ञानिक ये कहते हैं कि फूड सप्लीमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है और फूड सप्लीमेंट खाने से कई बार आप नुकसान उठा सकते हैं, आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इन दिनों हेल्थ सप्लीमेंट और फूड सप्लीमेंट को लेकर के तमाम तरह का विवाद चल रहा है। डॉक्टरों ने भी इस बात पर काम शुरू कर दिया है कि क्या फूड सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट दवाओं को रिप्लेस कर सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह बात दोहराई है कि विटामिन की गोलियों और हेल्थ सप्लीमेंट का कोई फ़ायदा होता भी है, इसका कोई सबूत नहीं मिला है। दरअसल वर्षों से वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अधिकांश लोगों के लिए विटामिन की खुराक की सिफारिश करने के लिए बहुत अधिक सबूत नहीं है। ढेरों शोध बता चुके हैं कि अधिकांश गोलियां बेकार होती हैं। जरूरी नहीं कि वह हमें स्वस्थ बनाएं। दिक्कत यह है कि रिसर्च और जानकारियों के बावजूद लोगों तक यह संदेश नहीं पहुंच रहा है। सिर्फ अमेरिका में आधे से अधिक वयस्क फूड या हेल्थ सप्लीमेंट लेते हैं और अमेरिका में 50 अरब डॉलर का इसका कारोबार है। बहरहाल अब फिर एक बार शोधकर्ताओं ने जोरदार ढंग से हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में अपनी राय दी है। यूएस प्रिवेंटिव सर्विसेज टास्क फोर्स ने अब नई सिफारिश जारी की है, जिसमें कहा गया कि हृदय रोग और कैंसर को रोकने में हेल्थ सप्लीमेंट फायदेमंद हैं। इसका कोई सबूत नहीं है। अमेरिका में मृत्यु के दो प्रमुख कारण हैं, एक कैंसर और दूसरा हार्ट अटैक। 2014 के बाद से पहली बार यूएसपीटीएसटीएफ ने विटामिनों के बारे में नई सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें हेल्थ सप्लीमेंट के प्रभावों का आकलन करने वाले 84 अध्ययनों को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। इन अध्ययनों में 7,40,000 प्रतिभागियों को शामिल किया गया, यानी इस स्टडी का डेटाबेस बहुत बड़ा था, बहुत ढेर सारे लोगों से बात की गई। यूएसपीएसटीएफ अंतरिम मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी जॉन वॉक कहते हैं कि दुर्भाग्य से मौजूदा सबूतों के आधार पर टास्क फोर्स अधिकांश विटामिन और खनिजों के उपयोग के लिए या इसके खिलाफ सिफारिश नहीं कर सकता और अधिक शोध की बात कर रहा है। बहरहाल टास्क फोर्स ने कुछ महत्वपूर्ण चेतावनियां जरूर दी हैं। उसने कहा है कि उसकी सिफारिशें उन स्वस्थ वयस्कों पर लागू होती हैं जिनमें पोषक तत्वों की कमी नहीं है। उन पर भी लागू नहीं होती जो गर्भवती हैं या गर्भवती होने की कोशिश में हैं, जिन्हें फोलिक एसिड की खुराक लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा यूएसपीटीएसटीएफ ने पाया कि आमतौर पर स्वस्थ और गैर गर्भवती वयस्कों के लिए हेल्थ सप्लीमेंट के साफ सबूत नहीं हैं। खासकर दो उत्पादों का उल्लेख किया गया, विटामिन ई और बीटा कैटरीन। शोध के डॉक्टरों ने इन दोनों को लेने से आम आदमियों को मना किया है। यूएसपीटीएसटीएफ के वाइस चेयरमैन माइकल बेरी कहते हैं, हमने पाया कि विटामिन ई लेने का कोई फायदा नहीं है और बीटा कैरोटीन हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इससे पहले से ही जोखिम वाले लोगों में फेफड़े के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। नई सिफारिशें बताती हैं कि कई वैज्ञानिक हमें वर्षों से बता रहे हैं, इसका कोई सबूत नहीं है कि ये सप्लीमेंट हमारे लिए फ़ायदेमंद है। साथ ही यह भी डर है कि कंपनियां इन सप्लीमेंट्स में कोई छुपी हुई दवा मिला सकती हैं जो तात्कालिक रूप से हमें एनर्जाइज कर दे, चार्ज कर दे, पर वो बहुत हानिकारक हो। नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी के फिनबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन में सामान्य आंतरिक चिकित्सा के प्रमुख चिकित्सक जेफरी लिंडर कहते हैं, टास्क फोर्स यह नहीं कह रहा है कि मल्टीविटामिन न लें, लेकिन यह संदेश जरूर है कि यदि ये वास्तव में हमारे लिए अच्छे होते तो अब तक हमें पता चल जाता। सिद्धांत रूप में विटामिन और खनिजों में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रभाव होते हैं। इसके इस्तेमाल से कार्डियोवैस्कुलर बीमारी और कैंसर का विकास कम होना चाहिए। फल और सब्जियां खाने से हृदय रोग और कैंसर का खतरा कम होता है। यह सोचना उचित है कि फलों और सब्जियों से प्रमुख विटामिन और खनिज निकाले जा सकते हैं, जिन्हें एक गोली में पैक किया जाता है और लोग आराम से इन गोलियों को खाकर फायदा ले सकते हैं।
लेकिन इन गोलियों को खाने वाले लोगों पर किए गए अध्ययन से यह पता चलता है कि इन गोलियों को खाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। फल सब्जियों में मौजूद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जब गोली के रूप में पेश किए जाते हैं तो फायदा नहीं पहुंचाते। ऐसा क्यों है यह पता नहीं चल पाया है। ऐसा मान सकते हैं कि संभवतः फल सब्जी अपने भीतर मौजूद विभिन्न तत्वों के संग मिलकर फायदा पहुंचाते हैं। चूंकि इस मुद्दे पर अस्पष्टता है, इसलिए हेल्थ सप्लीमेंट उद्योग लोगों की गलतफहमी का फायदा उठाता है। विटामिन गोलियों की शक्तियों के बारे में गलत अवधारणा फैलाने के लिए हर साल मेडिसिन इंडस्ट्री अरबों रुपए खर्च करती है। वैज्ञानिकों की चिंता है कि बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि लोगों का स्वास्थ्य भी खतरे में है, सिर्फ इसलिए कि हर बार जब रोगी का ध्यान गलत दिशा में जाता है तो इलाज का एक महत्वपूर्ण अवसर वो खो देता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मरीज बेवजह फूड सप्लीमेंट और हेल्थ सप्लीमेंट वाली गोलियों पर अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें अपने भोजन और योग पर खासा ध्यान देना चाहिए, इसी को फॉलो करना चाहिए। यह प्रमाणित चीज़ है, इसलिए जो लोग भी फूड सप्लीमेंट या हेल्थ सप्लीमेंट के नाम पर कुछ भी खा रहे हों वो अपने डॉक्टर से पूछ लें और एक बार कम से कम डिब्बे पर लिखी हुई निर्देश को पढ़ लें कि क्या क्या उसमें मिलाया गया है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपनी सेहत को दुरुस्त करने की जगह लंबे समय के लिए सेहत खराब कर रहे हैं। अपने सेहत का ध्यान रखना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।